आपने दुनिया भर के हेडफोन्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे हेडफोन्स देखे हैं? अभी ये हेडफोन्स आपको काफी नॉर्मल लगेंगे देखने में, लेकिन तब तक ही जब तक आप ये वीडियो ना देख लो। इन हेडफोन्स के अंदर आपको लिटरली सबवूफर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी क्रेजी चीज है। बट इससे भी क्रेजी पता क्या है? वेल, मैं इन हेडफोन्स को पिछले 15 दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ और मेरी टेस्टिंग के दौरान मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव चीजें मिली है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी मिली है जो आई थिंक इंप्रूव हो सकती थी। लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके डिजाइन से। तो डिजाइन वाइज यहाँ पर बात करी जाए, देन यहाँ पर जो डिजाइन है वो काफी सिंपल और सा देखने को मिलता है, जिसमें कंफर्ट का काफी ध्यान रखा गया है। और इवन इसकी जो पैड्स है ना, ये काफी कॉम्फी और सॉफ्ट देखने को मिलती है। बट इसका जो वेट है वो थोड़ा सा हैवियर साइड लगा, लेकिन ओवरऑल ये हमें काफी कंफर्टेबल देखने को मिलते हैं। हेडफोन्स की राइट साइड में ना हमें एक नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि ऑफ कोर्स ब्लिंक करती है जब हेडफोन्स कनेक्टेड रहते हैं। और इसी साइड में हमें कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है, और साथ में एक टाइप सी पोर्ट और 3.5mm जैक की सपोर्ट मिल जाती है, जिससे आप एक्सटर्नल माइक भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इससे भी तगड़ी चीज है ये डायलर। इस डायलर में आपको 4 अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, बट ये जो सबवूफर्स है ना, ये वर्क कैसे करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पर आपने नॉर्मल ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स यूज करे होंगे, लेकिन उनमें पता क्या रहता है कि आप म्यूजिक सुन सकते हो या फिर बेस सुन सकते हो। यहाँ पर वर्ड याद रखना, सुन सकते हो, लेकिन जो बेस रहती है ना, आप उसको फील नहीं कर पाते हो। अभी इससे मेरा मतलब, जब आप कहीं डीजे पार्टी पर जाते हो या फिर किसी थिएटर में मूवी वगैरह देखने जाते हो, तब उस टाइम पर जब बेस बजती है ना, आप उसको प्रॉपर फील कर पाते हो। वो चीज आप नॉर्मल हेडफोन्स में फील नहीं कर पाते हो। बट हाँ, कुछ हेडफोन्स आते हैं जो कि हैप्टिक्स का यूज करते हैं, लेकिन वहीं पर जो सोनिक लैंप हेडफोन्स है, ये एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इन हेडफोन्स के अंदर हमें इंपल्स ड्राइवर्स का यूज देखने को मिलता है, जो कि इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। तो जब आप इसमें म्यूजिक प्ले करते हो ना, तो इसकी जो पैड्स हैं वो एक्चुअल में मूव करते हैं एक प्रॉपर सबवूफर की तरह, जिससे क्या होता है कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो कि ट्रांसफर होती है आपकी स्किन और चीक बोन्स में, जिससे आप बेस सुन नहीं बल्कि प्रॉपर फील कर पाते हो। और इसी चीज को और बेटर बनाता है इसके 4 अलग अलग मोड। तो यहाँ पर हियर, फील, बीस्ट और इमर्स मोड देखने को मिल जाता है। और जैसे इसके नेम से करते हैं, वैसे ही ये वर्क भी करता है। जैसे कि इसका हियर मोड, तो अगर आप कोई मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कॉल पर हो, या फिर अगर आप कोई पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हो, देन वहां पर ये मोड यूज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ना आपको एक अच्छी और क्लियर ऑडियो चाहिए होगी बिना किसी एक्स्ट्रा बेस के। इसके बाद आ जाता है फील मोड, और ये मोड उन लोगों के लिए जिनको बैलेंस साउंड प्रोफाइल अच्छी लगती है। और बाकी के जो 2 मोड्स है वो इमर्स और बीस्ट मोड आ जाता है। अभी इमर्स मोड में क्या रहता है कि जो सबवूफर्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो या फिर कोई मूवी वगैरह देख रहे हो ना, देन इसमें आपको वो प्रॉपर थिएटर वाली यहाँ पर फीलिंग आने वाली है। लेकिन जो बीस्ट मोड आ जाता है, इसमें जो सबवूफर्स रहते हैं उनकी आपको यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जैसे कि जो फील आपको डीजे या फिर कंसर्ट वगैरह में देखने को मिलती है, वो परफॉर्मेंस आपको आपके कानों में फील होती है। लेकिन ऑफ कोर्स जो बीस्ट मोड है ना, वो आप इतने लंबे समय तक यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें जो बेस है ना वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ऐसे में जो इमर्स मोड आ जाता है, इसमें जो बेस है वो आपको ज्यादा भी नहीं देखने को मिलती है, वो आपको कम भी नहीं देखने को मिलती है, और आप प्रॉपर मूवीज या फिर म्यूजिक वगैरह का आनंद ले पाते हो। लेकिन यहाँ पर अगर बात करिए हेडफोन्स को प्रॉपर्ली पेयर करने के लिए या फिर इसकी सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के लिए, हमें यहाँ पर एक सोनिक लैंप ऐप भी देखने को मिल जाती है। अभी इस ऐप की जो यूआई है वो तो काफी सिंपल और अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन इसके साथ ही इसमें आपको और भी कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप रियल टाइम में देख सकते हो कि आप कौन सा मोड यूज कर रहे हो, वॉल्यूम देख सकते हो, और हेडफोन्स की बैटरी कितनी बची है ये देख सकते हो, और साथ में इक्वलाइजर मिल जाता है, जिससे आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन साथ ही में मैंने यहाँ पर एक छोटी सी चीज नोटिस करी है। वेल, कभी कभी क्या होता है कि जब आप चेंजेस करते हो, वो रियल टाइम में ऐप के अंदर नहीं दिखते हैं, वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, बट हाँ अपडेट हो जाता है। पर अगर साथ ही में बात करें ना इसके बैटरी बैकअप के बारे में, देन यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो कंपनी प्रोमिस करती है कि इसमें हमें 42 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। लेकिन जब मैंने इसकी टेस्टिंग करी ना, जिसमें मैंने प्रॉपर हैवी यूजेस रखी और पूरा दिन यहाँ पर सबवूफर ही यूज करे, देन ऐसे में इसने मुझे पूरे दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा है, क्योंकि जो पूरा दिन का बैटरी बैकअप है वो पूरी हैवी यूजेस पे है। और इसकी टेस्टिंग के बाद मैंने जब इसको यूज करा ना बिल्कुल नॉर्मल यूजेस पे, तो मेरे पास में 3 से 4 दिन आराम से निकाल देते हैं। लेकिन इसके साथ ही में हम लोग बात कर लेते हैं इसकी माइक क्वालिटी के बारे में। देन यहाँ पर हमें 2 माइक्स देखने को मिलते हैं। एक माइक जो है वो नॉइज सप्रेशन के लिए यूज होता है, और दूसरा यहाँ पर कॉलिंग के लिए यूज होता है। तो ऐसे में जब आप कॉलिंग वगैरह करते हो ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी कि आप किसी हेडफोन से बात कर रहे हो, बल्कि ऐसा ही फील होता है कि आप प्रॉपर फोन का माइक यूज करके आप कॉल कर रहे हो। अभी देखो इंडिया के अंदर ना हमें कई सारे ऑडियो ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो प्रीमियम कैटेगरी है, प्रीमियम कैटेगरी के अंदर हमें काफी कम इंडियन ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। तो वहां पर एक ऐसा ब्रांड जरूर चाहिए था जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में कम्पीट कर पाए। तो ऐसे में जो सोनिक लैंप है ये काफी प्रोमिसिंग निकल कर आ रहा है, प्लस इसका जो प्रोडक्ट है ये भी काफी प्रोमिसिंग लग रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पर इंप्रूव करनी पड़ेंगी, जैसे कि डुअल कनेक्शन अगर थोड़ा सा और स्मूथ हो जाता तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता। इसके अलावा जो हियर मोड है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा बेस हैवी देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिसिंग है। तो अगर ये सब चीजें ऐड हो जाती या फिर और बेटर हो जाती तो काफी ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन फिर भी अभी के
टाइम भी अगर देखा जाए इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है यही काफी ज्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है, और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है जब आप कोई मूवीज वगैरह देखते हो ना तो ये और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। हालांकि आपका क्या सोचना है इन हेडफोन्स के बारे में ये आप कमेंट करके जरूर बता देना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।